चिराग पासवान अब 20 सीटों पर नहीं मानने वाले हैं। चिराग पासवान को अब कम से कम 43 सीटों से ज्यादा चाहिए और अगर चिराग पासवान को उससे कम सीटें मिलती है तो एनडीए गठबंधन में कभी भी बड़ा खेला हो सकता है। और यह बात हम नहीं बल्कि चिराग पासवान के जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती का कहना है। क्या है पूरी खबर और क्या है लोजपा रामविलास की डिमांड, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अब 20-25 सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ साफ कहना है कि भाई साहब पार्टी को कम से कम 43 सीटें तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम पर हम समझौता करने वाले नहीं है। और यह सिर्फ चिराग पासवान की सोच नहीं बल्कि उनके जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती का भी कहना है। मीडिया से बातचीत के दौरान अरुण भारती ने बड़ा बयान दे दिया है और कह दिया है कि 2015 में एलजेपी ने एनडीए के साथ मिलकर 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2020 में पार्टी ने अपने अकेले दम पर 137 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। ऐसे में इस बार भी हमारी पार्टी सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहेगी। 43 सीटों से कम हमें मंजूर नहीं है। यह बात साफ तौर पर मना कर दिया उन्होंने कि भाई साहब अगर 43 सीटों से आप हमें कम सीट देंगे तो यह बात हमारे लिए थोड़ा सा अस्वीकार करना संभव नहीं है। अगर एनडीए के अंदर चिराग पासवान की पार्टी को बराबरी का हक नहीं मिला तो कभी भी बड़ा खेला हो सकता है। फिलहाल एनडीए में जिस फॉर्मूले पर चर्चा चल रही है उसके तहत जेडीयू 102 से लेकर 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि अब बीजेपी 100 से लेकर 102 सीटों के बीच पर चुनाव लड़ सकती है और एलजेपी रामविलास को लगभग 20 से 25 सीट दिया जा रहा है। हम यानी कि जीतन राम मांझी को 6 से 7 सीट मिल सकता है और जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4-5 सीटें मिल जाएंगी। लेकिन चिराग पासवान को जो 25 और 20-25 सीट का खेला चल रहा है, बीजेपी सोच रही थी कि चिराग पासवान को 20-25 सीट देकर हम उनको भुलवा लेंगे, कि उनको मना लेंगे। लेकिन ये जो खेला है बीजेपी और जदयू का वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान को ये जो 20-25 सीट का खेला है इस पर उन्हें मंजूर नहीं है। वे सीधी तौर पर यह बात कह चुके हैं कि भाई साहब हमें 43 सीटों से कम नहीं चाहिए। अरुण भारती ने इस बात का दावा खुद कर दिया है और अरुण भारती ने अभी कहा है कि 2000 से लेकर 2025 तक चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी लगातार मजबूत हुई है। इस बार का चुनाव हमारे लिए ऐतिहासिक होगा क्योंकि हम पहली बार एलजेपी रामविलास जेडीयू के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में हमें सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलना चाहिए। उन्होंने याद दिला दिया कि एलजेपी ने कभी बिहार विधानसभा चुनाव जेडीयू के साथ नहीं मिलकर लड़ा है और यह पहली बार होगा जब एलजेपी रामविलास जदयू के साथ चुनाव लड़ेगी मिलकर। अब राजनीति गलियारों में यह इस बात का साफ संकेत मिल गया है कि भाई साहब सीट बंटवारे की कवायद अब आसान नहीं होने वाली है। चिराग पासवान अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं तो जेडीयू और बीजेपी अपनी अपनी जमीन पर समझौता करने को तैयार नहीं है। छोटे दल भी अब बराबरी की हिस्सेदारी मांग रहे हैं, यानी कि मोल भाव बैठक और राजनीतिक खींचतान का जो यह दौर है यह थोड़ा और लंबा चलने वाला है। शायद हो सकता है कि चिराग पासवान को सीटें थोड़ी ज्यादा मिल जाए, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान की डिमांड है 43 सीटों का, इस पर तो भाई साहब जो एनडीए गठबंधन है उसमें जो बहस है वो अब लंबा चलने वाला है। दूसरी ओर महागठबंधन पहले से ही सीटों का तालमेल अपनी राजनीति में जो बनाने में है वो जुट गया है। ऐसे में अगर एनडीए में फूट पड़ती है तो इसका सीधा फायदा विपक्ष को मिलेगा। अब असली सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान की पार्टी को उतनी सीटें मिल पाएंगी जितनी वे अब मांग रहे हैं, या फिर सीट बंटवारे की जो एक खींचतान है यह एनडीए के लिए बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय जरूर है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ने अपनी शर्तें देकर इस बात का साफ संकेत दे दिया है कि 43 सीटों से कम पर समझौता नहीं होगा
और बिहार की सियासत में यह सीटों का खेल आने वाले दिनों में और भी दिलचस्प होने वाला है। बाकी इस पूरी खबर पर और चिराग पासवान को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।